गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे, हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के बारे में डिस्कस करना है। दैट इज मैग्नेटिज्म का चैप्टर अपना 3.1। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो मेन फंक्शन था, करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, अगर एक स्ट्रेट लाइन होएगा दूसरा सर्कल होएगा, अगर एक सर्कल होएगा दूसरा स्ट्रेट लाइन होएगा, वैसे वैसा चलता है। मतलब अपने पास मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू करंट चलेगा। अगर करंट स्ट्रेट लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड सर्कल होगा। अगर करंट सर्कल है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट लाइन होगा। याद कैसे रखना है कि एक चीज अगर क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, हमेशा डाउनवर्ड। उसके लिए कौन सा रूल यूज करना है, हमने रूल यूज करना है राइट हैंड थंब। जैसे ध्यान से देखो, करंट लेट से ऐसे है, अभी मेरे को नहीं पता लग रहा है ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो मैं राइट हैंड लूंगा। जहां से करंट रोटेट हो रहा है, फिंगर्स को रोटेट करना है, तो फिंगर्स को रोटेट ऐसे किया, ध्यान से देखो ऐसे ही हो रहा है, तो थंब क्या देगा, रिजल्टेंट देगा। तो थंब क्या अपने पास, अगर करंट ये है तो मैग्नेटिक फील्ड ये होगा। दैट्स इट। ठीक है, वैसे भी अगर इसको आप जैसे साइड व्यू अभी विजुलाइज कर पाओगे आप, अगर इसको मैं टॉप व्यू में करता हूं तो ऐसे करके आएगा। अगर इसको क्लॉक के साथ, घड़ी के साथ मैच करोगे तो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए अपने पास डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा अपवर्ड। तो अपवर्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से। जैसे अपने पास आप डाउनवर्ड को रिप्रेजेंट करेंगे क्रॉस से, और अपवर्ड को रिप्रेजेंट करेंगे हम डॉट से। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए अपने पास डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपवर्ड। क्लॉकवाइज के लिए डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड। चीज क्लियर। उसके बाद अपने पास क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। बायोट-सैवर्ट लॉ के लिए फॉर्मूला क्या होता है, Pv इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको हमने वेक्टर फॉर्मेट में लिखना है तो म्यू नॉट बाय 4 पाई को क्या लिख सकते हैं, आई डीएल क्रॉस आर डिवाइड बाय आर क्यूब। यहाँ पे स्केयर है तो नीचे क्यूब हो जाएगा। दिस इज इन द वेक्टर फॉर्मेट। ठीक है, तो जो dv होएगा दैट विल बी द परपेंडिकुलर टू बोथ dl एज वेल एज r वेक्टर। ठीक है, तो इसके बाद अपने पास बनता है, अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, एंगल है, ठीक है, ऐसे करके दिस इज φ2, दिस इज φ1, तो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय दिस इज ए साइन φ1 प्लस साइन φ2। बेसिक फॉर्मूला है। इनफाइनाइट वायर के लिए कितना होता है, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई 2 आई बाय आर। ये होता है अपने पास इनफाइनाइट वायर के लिए 2 आई बाय आर। अगर अपने पास सर्कल है, सर्कल के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट आई बाय 2 आर। ये आपको माइंड में रहना चाहिए, बहुत जरूरी है फॉर्मूला। ठीक है, जो रिंग वाला है, रिंग वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना अपने पास सर्कल का फॉर्मूला हो जाता है। तो देख लो, क्वेश्चन करते हैं, डिस्कस करते हैं। लेट्स से अपने पास कुछ इस टाइप है, जैसे सेमी सर्कल, तो करंट ऐसे जा रहा है, तो हमने इस सी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। करंट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 एम्पियर दी हुई है, और रेडियस कितना दिया हुआ है, 1 मीटर। ठीक है, तो पॉइंट्स मार्क किए हुए हैं, ए बी डी ई। तो हमने पॉइंट सी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ध्यान से देखो, डायग्राम के अकॉर्डिंग, डायग्राम के अकॉर्डिंग वायर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ए बी डीई एंड बी डी। क्लियर। ए बी एंड डीई के लाइन के ऊपर आ रहा है पॉइंट सी, तो स्टेटमेंट में अकॉर्डिंग क्या होता है, जो वायर होती है, वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाता है, 0। तो अपने पास बीसी को कैसे लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी डी प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डी। तो अपने पास ए बी की कॉन्ट्रीब्यूशन 0 हो जाएगी, डीई की कॉन्ट्रीब्यूशन 0 होगी, बिकॉज पॉइंट सी लाइज ऑन द लाइन ऑफ ए टू ई। ये वाला रह जाएगा। ये वाला क्या आएगा, सेमी सर्कल, म्यू नॉट आई बाय 2 आर। पूरे सर्कल का होता है, इसका अगर हम 1/2 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल, अनसर्कल। तो कितना बनेगा, म्यू नॉट आई बाय 4 आर
वैल्यूज पुट कर दो। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। 4 का 4, करंट कितना 2 एम्पियर, रेडियस कितना 1, तो ये बन जाएगा 2 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला। क्लियर सभी को? तो पॉइंट सी क्या कर रहे हैं, पॉइंट सी सेमी सर्कल के मिड पे है, जो ए बी एंड डीई लाइन के सेंटर पे है, जिसकी वजह से इसकी और इसकी कंट्रीब्यूशन 0 है, सिर्फ सेमी सर्कल की कंट्रीब्यूशन होगी। ठीक है, क्लियर? तो सेमी सर्कल के लिए अपने पास क्या आएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 दिस इज फॉर कंप्लीट सर्कल, उसका 1/2 कर देंगे, इट वुड बी द हाफ सर्कल। तो हाफ सर्कल के लिए वैल्यू पुट कर दी, दैट इज 2 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला। अपने पास म्यू नॉट बाई 4 पाई की जो वैल्यू होती है बाय डेफिनेशन वो होती है 10⁻⁷। तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होगी, दैट वुड बी 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ठीक है, यही वैल्यू हमने यहाँ पे पुट किया। क्लियर? पॉज करके नोट करो, चाहे साथ साथ में नोट करते रहो, आपकी इच्छा है। अगर नोट नहीं हुआ तो पॉज करके नोट करो। ठीक है, चाहे पॉज करके नोट कर लो, चाहे ऐसे नोट कर लो। क्लियर ये क्वेश्चन? उसके बाद बनता है अपने पास स्फीयर है, स्फीयर में करंट फ्लो कर रहा है, सेंटर भी फाइंड करना है हमने। अगर आप इतने क्वेश्चन भी कर लोगे ना जितने मैं क्लास में डिस्कस कर रहा हूं, दैट वुड बी मोर देन इनफ। तो इसमें करंट कितना है, आई, पूरे एरिया में करंट आई जा रहा है, दिस इज φ2, दिस इज φ1। ठीक है, और इसकी लेंथ टोटल की हमें दी हुई है L एंड L। तो हमने फाइंड करना है पॉइंट O पे मैग्नेटिक फील्ड। टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट O, डायग्राम ड्रॉ कर लो। डायग्राम ड्रॉ कर लो, फिर हम यूज करेंगे। अगर ध्यान से देखोगे इसमें वो क्या रहा है, इसमें अपने पास 4 साइड्स हैं, इक्वल साइड्स हैं। अगर मैं एक साइड की वजह से सेंटर O पे फाइंड कर लूं मैग्नेटिक फील्ड, देन आई कैन फाइंड द अदर थिंग। तो मैं क्या करूंगा, एक साइड से फाइंड करूंगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अगर इसकी डायरेक्शन को देखना, ध्यान से देखो, करंट रोटेट हो रहा है। अगर करंट रोटेट हो रहा है तो फिंगर्स को रोटेट करो, फिंगर्स को रोटेट कर रहे हैं तो थंब कहाँ जा रहा है, इनसाइड। तो पॉइंट O पे सबसे पहली बात जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा क्रॉस। क्रॉस का मतलब इनसाइड द प्लेन, क्योंकि करंट ऐसे जा रहा है। क्लियर? अगर आप डायग्रामेटिकली देखोगे, जो रूल वाइज देखा था, ये वाली डायरेक्शन क्या होती है, क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज होता है तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है, डाउनवर्ड और इनवर्ड। अगर आप अपनी नोटबुक पे देखोगे तो डाउनवर्ड चलेगा, अगर इस बोर्ड के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इनवर्ड चलेगा। ठीक है, अपवर्ड और आउटवर्ड एक ही बात होती है। क्लियर? तो इसमें हमने क्या करना है, ये एक सिमेट्रिकल सिस्टम है। कैसे पता लगा, लेंथ एंड लेंथ इक्वल दी हुई तो स्क्वायर है। अगर स्क्वायर है तो ऑटोमेटिकली बाय सिमेट्री ये एंगल कितना होगा 45, ये भी कितना होगा 45, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो हमने फाइंड करना है ड्यू टू 1। ये डिस्टेंस कितना होगा, दिस इज A, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस इज L/2। तो A की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास, L/2। सभी को क्लियर होनी चाहिए ये चीज। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट के रीजन से फाइंड करते हैं, म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय A साइन φ1 प्लस साइन φ2। यही है, टोटल के लिए करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इट वुड बी म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय डिस्टेंस कितना है L/2, साइन आगे कितना एंगल 45, तो साइन 45 प्लस साइन 45 है, तो ये बनेगा म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I बाय L 1/√2 प्लस 1/√2। ठीक है, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I बाय L 2/√2 बन जाता है, क्योंकि 1/√2 का ऐड करेंगे 2/√2 बनेगा। तो देख लो कितनी वैल्यू बनती है, 2 ये कैंसिल, अपने पास बच गया म्यू नॉट
आई बाय रूट 2l। ये क्या है अपने पास, ड्यू टू वन सिंगल वायर। अगर सिंगल वायर के लिए इतना है तो हमने क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो अपने पास क्या आ जाएगा, ड्यू टू कंप्लीट स्क्वायर। ठीक है, तो अपने पास क्या आ जाएगा, ड्यू टू कंप्लीट स्क्वायर। तो b टोटल कितना आ जाएगा, इट इज मल्टीप्लाइड विद 4 टाइम्स b1। तो कितना आएगा, 4 म्यू नॉट आई बाय रूट 2l। इतना लेके छोड़ दोगे आपका आंसर बिल्कुल सही है। लॉजिक समझो क्या है, अपने पास जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या है अपने पास, क्लॉकवाइज। तो रिजल्टेंट क्या आएगा इसका, इनवर्ड। इनवर्ड क्या लो, आपकी नोटबुक के अकॉर्डिंग क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। नोटबुक को ऐसे प्लेस करते हैं, ऐसे प्लेस करते हैं तो उसमें क्या होता है, डाउनवर्ड बन जाता है। ठीक है, एक साइड के रीजन से फाइंड किया हमने, एक साइड से फाइंड करके उसको मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, बिकॉज सभी की डायरेक्शन सेम है। क्लियर। फिर नेक्स्ट देख लो, सिमिलर सही है क्वेश्चन। तो करंट ऐसे आ रहा है, लेट्स से दिस इज रेडियस r। करंट ऐसे गया, तो पॉइंट सी पे हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। दिस इज फर्स्ट वायर, दिस इज सेकंड वायर जो सर्कल में, दिस इज थर्ड वायर। तो करंट आई जा रहा है। ड्रॉ कर लो साथ में, चाहे आप वीडियो को पॉज करके नोट करो, ठीक है, और चाहे साथ साथ में नोट करो, आपकी इच्छा है। तो इसकी वजह से जब हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड सी के ऊपर होगा। बट अभी इस मूवमेंट पे जो ये फर्स्ट एंड सेकंड है, फर्स्ट एंड थर्ड, ये क्या बनाएंगे, इनफाइनाइट वायर, सिंगल वायर बनाएंगे। ध्यान रखना, जो सी पॉइंट है उसके लिए ये क्या अपने पास इनफाइनाइट वायर है। इट मींस बीसी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, b1 प्लस b2 प्लस b3। अभी जो b2 है ये तो सर्कल है, b1 एंड b3 क्या हो जाएगा अपने पास, वन इनफाइनाइट वायर। तो इनफाइनाइट वायर के लिए ये वाला क्या होगा, वन इनफाइनाइट वायर। तो क्या बनेगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2i बाय r। दिस इज फॉर इनफाइनाइट वायर। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस भी r ही होगा ना, रेडियस है, स्मॉल ही आता है, r लिख दिया हमने। तो दिस इज ड्यू टू फर्स्ट एंड थर्ड। क्लियर सभी को कि हमने इसको नेग्लिजिबल माना, जिससे 1 एंड 3 क्या बन रहा है अपने पास, एक सिंगल लाइन बन रही है। सिंगल लाइन का मतलब इनफाइनाइट लाइन बन रही है। प्लस b2 इज सर्कल, सर्कल के लिए कितना आएगा, म्यू नॉट आई बाय 2r। बस आंसर खत्म। तो अपने पास कितना बचेगा, इसको ऐड कर दो, जो भी बचा म्यू नॉट आई बाय 2r कॉमन ले लिया, तो अंदर बच गया अपने पास 1 बाय 2 पाई प्लस 1। तो ये आपका आंसर है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड वुड बी the combination of straight line as well as circle. This is complete circle, this is not a semi circle। तो ये complete circle है, complete circle का अपने पास इस लॉजिक के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, नोट कर लो। इतने मैं पिछले वाला उड़ाता हूँ, यहाँ से स्पेस बनाते हैं। सिंपल लॉजिक है, ध्यान से देखो, ध्यान से समझो, बस और कुछ नहीं है। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ध्यान से देखो। अगर डायरेक्शन की बात करते हैं, यस, एक चीज रहेगी मेरे से डिस्कस करनी। इसको ऐसे करते हैं हम, B2 सर्कल को अलग रखते हैं। ठीक है, एक तो हम स्ट्रेट लाइन की वजह से करते हैं। यस, अब देखो ध्यान से, 1 एंड 3 की वजह से इतना हो गया, बट 1 एंड 3 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड सी पे होगा वो कैसे होगा। अगर अपने पास ये स्ट्रेट लाइन है करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कल में होगा। स्ट्रेट लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, थंब से। तो पॉइंट सी जो है वो ऊपर को है, ऊपर को कैसे आ रहा है, दिस इज आउटवर्ड। तो इसकी वजह से क्या होगा, आउटवर्ड होगा। इसकी वजह से क्या होगा अपने पास, मैग्नेटिक फील्ड 1 एंड 3 की वजह से आउटवर्ड। दिस इज 1 एंड 3 की वजह से। जो बी सर्कल की वजह से होगा वो कहाँ पे होगा, ध्यान से देखो, म्यू नॉट आई बाय 2r, पहले बताना रह गया था। ठीक है, अभी क्या हुआ, जो अपने पास करंट चल रहा है कुछ इस टाइप से चल रहा है। अगर करंट ऐसे चल रहा है तो थंब किधर को आ रहा है, इनवर्ड आ रहा है। माइंड में क्या रखना है, अगर सर्कल है कुछ भी, चाहे मैग्नेटिक फील्ड करंट, उसको कैसे रिप्रेजेंट करें, फिंगर्स से। अगर स्ट्रेट लाइन है उसको रिप्रेजेंट करो थंब से। करंट यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है 1 एंड 3 में, तो ये क्या बन गया अपना, थंब बन गया। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सर्कल होगा। पॉइंट सी पे फिंगर्स की डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड। तो पॉइंट सी पे फिंगर्स की डायरेक्शन आउटवर्ड है। अगर ये नीचे को होता सर्कल, तो पॉइंट सी पे, मतलब अगर मैं यहाँ पे पॉइंट पी ले लेता हूँ, पॉइंट पी पे
इस स्ट्रेट लाइन की वजह से क्या आएगा, ध्यान से देखो, हम तो इस साइड पे जा रहे हैं पर फिंगर्स कहाँ पे जा रही है, इनवर्ड। इनवर्ड या बोलेंगे टुवर्ड्स अबो, तो सी ऊपर है, ऊपर क्या है, क्या है अपने पास आउटवर्ड, तो सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो गया अपने पास, वो क्या हो गया इनवर्ड, तो सर्कल की वजह से कितना है इनवर्ड, तो टोटल कितना हो जाएगा दोनों का डिफरेंस। पहले हमने सम किया था बिकॉज हमने डायरेक्शन को मेंशन नहीं किया था, जब इसको डायरेक्शन वाइज देखा तो डिफरेंस आया, एक इनवर्ड है एक आउटवर्ड है, ठीक है, तो बस माइनस कर दो कितना भी बनेगा, तो ये बन जाएगा अपने पास B2 माइनस P13, तो B2 कितना है म्यू नॉट I/2R माइनस म्यू नॉट, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं I/2πR, तो ये आपका रिजल्ट है, जितना भी आएगा आंसर वो आपका रिजल्ट होगा, ठीक है, वेरिएबल में रखना है, तो डायरेक्शन के साथ देखना है, इनको नोट कर लो। क्लियर, तो अगर स्ट्रेट लाइन है, ध्यान से देखो, अगर इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे चल रही है, ठीक है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस टाइप का होगा सर्कल में, तो ऐसे करके आउटवर्ड होगा, तो आउटवर्ड होगा ऐसे करके, सच दैट पॉइंट सी यहाँ पे होगा, तो ये आउटवर्ड होगा, मतलब इट वुड बी लाइक ऐसे करके। ध्यान से देखो, अगर करंट अपना राइट साइड पे है तो फिंगर्स पॉइंट सी पे कैसे प्रोजेक्ट करिए आउटवर्ड, तो आउटवर्ड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे जिसको हम डॉट देंगे, और जो सर्कल में सर्कल की वजह से कितना चल रहा है अपने पास इनवर्ड, तो दोनों की डायरेक्शन के एक दूसरे से ऑपोजिट है, ठीक है, तो फिर अपने पास बनता है नेक्स्ट भी क्वेश्चन, ये अच्छे वाला क्वेश्चन है, ये डायरेक्शन बेस ये सारा, तो आज क्वेश्चन ही करवाऊंगा, अभी क्वेश्चन करके आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद थ्योरी डिस्कस करेंगे, तो डायग्राम ड्रॉ कर लो पहले। This is point O. Let's say this is angle 60 degree. ठीक है, AB, CD, EF, GH, IG. तो करंट की डायरेक्शन शो कर दिया हमने, ठीक है, और ये वाले डिस्टेंस को हमने R ले लिया, सभी को R ले लेते हैं। तो डायग्राम ड्रॉ करो सबसे पहले आप। तो डायग्राम को समझने की ट्राई करो, यहां से उड़ा रहा हूँ, ये टिपिकल क्वेश्चन है, टिपिकल क्वेश्चंस को विजुअलाइज करना ही पड़ता है, जो मैग्नेटिज्म के लॉजिक है उनको विजुअलाइज करना ही पड़ेगा, बिना विजुअलाइजेशन के इसके क्वेश्चंस नहीं हो सकते। तो आपके लिए यही है कि जितने क्लास में क्वेश्चन करवाता हूँ उनको 2 बार करके देखो, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे, ठीक है, कोई भी नहीं आएगा। सबसे पहले अगर देखे जाए तो हम जो O से लेके A तक की कंट्रीब्यूशन है, हमने क्या फाइंड करना है, हमने मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट O पे फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, कंट्रीब्यूशन से, जो लाइन पॉइंट O से पास होगी उसकी कंट्रीब्यूशन तो 0 है, तो AO
पास हो रही है, EB पास हो रही है, EH, मतलब अगर राइट साइड और लेफ्ट साइड की लाइंस पॉइंट O से पास हो रही है तो उनकी कंट्रीब्यूशन 0 है, तो उनको नहीं लेना। तो किसको लेना है? AB, CD, EF, GH एंड IJ। इसमें भी क्या करना है, ध्यान से देखो, अगर अपने पास AB की डायरेक्शन को ले लें तो सर्कल में है, तो उसके लिए क्या चल रहा था, हम कहा जा रहा है इनवर्ड, तो ये क्या हो गया? इनवर्ड। ठीक है, CD की लेते हैं, CD कहाँ पे जा रही है? इस साइड पे, तो थंब कहाँ पे आ रहा है? आउटवर्ड, तो इसके लिए क्या हो गया? आउटवर्ड हो गया। अगेन EF क्या हो गया? EF इस साइड को है, तो थंब कहाँ जा रहा है? इनवर्ड, तो क्रॉस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? डॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रॉस। आई गेस आपको समझ में आएगा। करंट की सेम डायरेक्शन तो मैग्नेटिक फील्ड की सेम डायरेक्शन, करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन तो मैग्नेटिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अपने पास 1 2 2 तो हो गए डॉट वाले, 3 हो गए क्रॉस वाले, तो हम क्या करेंगे? BAB प्लस BEF प्लस BIJ की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसका सभी का रिजल्ट क्या होगा? क्रॉस, मतलब इनवर्ट। ठीक है, कर लेते हैं, तो B1 ले लेते हैं, तो AB सबसे पहली बात तो 60 डिग्री है, तो सारे सिस्टम को 60/360 कर देते हैं। ठीक है, तो ये कॉमन ले लिया। उसके बाद म्यू नॉट I/2R फॉर्मूला होता है, पहले का कितना रेडियस? AB का 2 अकेला आ रहा है। ठीक है, EF का रेडियस कितना है यहाँ पे? 1 2 3 3 आ रहा है, तो म्यू नॉट I/2 3R प्लस IG का कितना है? 1 2 3 4 5 है, तो ये होगा म्यू नॉट I/2 5R। तो साथ में एंगल कितना है अपने पास? 60, तो 60/360 होगा, खत्म। ये क्या होगा अपने पास? क्रॉस का आ गया रिजल्ट। तो इसको चाहे प्लस करना है प्लस कर लो, मतलब कंबाइन करना है कंबाइन कर सकते हो। इसको म्यू नॉट I/2R कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया? 1 1/3 1/5 और 1/6। ठीक है, तो ये बन गया अपने पास B1 जो है इनवर्ड। क्लियर। उसके बाद आता है अपने पास आउटवर्ड। आउटवर्ड के लिए कौन सा है? CD एंड GH। CD, तो CD प्लस GH के अपने पास आउटवर्ड है, तो म्यू नॉट I/CD के अपने पास रेडियस कितना है? R प्लस R 2R, तो 2R हो गया, प्लस म्यू नॉट I/GH का कितना अपने पास? 1 2 3 4, तो 4R हो गया। अगेन एंगल कितना है? 60/360। ये क्वेश्चन अपने आप करोगे तो होगे नहीं, यहाँ पे देख लो, समझ लो। तो म्यू नॉट I/2R कॉमन, अंदर क्या बच गया? 1/2 प्लस 1/4, और बाहर क्या है? 1/6। ये क्या हो गया? डॉट होगा। तो अगर हमने B टोटल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? B1 माइनस B2 करना पड़ेगा, प्लस। ठीक है, मैं सिर्फ आपको मेथड लॉजिकल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कैलकुलेशन में नहीं जा रहा। कैलकुलेशन आप अपने आप कर सकते हो, इतनी कोई लेंथी कैलकुलेशन है, दिस इज सिंपल कैलकुलेशन। तो है क्या लॉजिकली? जब करंट AB पे जाएगा, फिर BC, फिर CD, ऐसे रोटेट हो रहा है करंट। ठीक है, तो रोटेशन में जो लाइन करंट वाली सेंटर से पास कर रही है, पॉइंट O से पास कर रही है, उसकी कंट्रीब्यूशन नहीं लेनी। किसकी कंट्रीब्यूशन लेनी है? जो सामने है, जो सेंटर से पास नहीं कर रही। तो कौन कौन सी है? AB, CD, EF, GH, IJ। उसके बाद करंट की डायरेक्शन देखेंगे। AB की वजह से पॉइंट O पे कितना? आउटवर्ड। सिमिलरली हाँ, CD की वजह से आउटवर्ड है, GH की वजह से आउटवर्ड है, AB की वजह से इनवर्ड हो गया, EF की वजह से इनवर्ड हो गया, देन IJ की वजह से इनवर्ड हो गया। तो इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों को हमने क्या कर लिया? अलग अलग सॉल्व कर लिया। अलग अलग सॉल्व करके एंड में उनका फाइनल रिजल्ट निकाला। दैट्स द डिफरेंस ऑफ टू। जो वैल्यू ज्यादा होगी वही उसका आंसर होगा। नॉर्मली याद क्या रखना है? जो सबसे पास में वैल्यू है वो होगी। तो पास में क्या अपने पास? इनवर्ड है, तो इनवर्ड वाला आंसर होगा, बिकॉज इट इज द हैवीएस्ट वैल्यू, इसकी सबसे ज्यादा होगी, फिर वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। तो सबसे पास में जो होएगा वही अपना होएगा, आंसर होएगा। और साथ में माइंड में क्या रखना है? हमने रूल जो यूज करना है दैट इज राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड नहीं यूज करना। जितना भी क्रॉस प्रोडक्ट का रूल यूज होगा, जितना भी यहाँ पे फिंगर्स का रोटेशन का रूल यूज होगा, दैट विल बी द राइट हैंड थंब। ठीक है, क्लियर? आई गेस समझ में आ गया होगा आप सभी को ये क्वेश्चन।
नेक्स्ट एक बनता है अपने पास, आज क्वेश्चन से डिस्कस होंगे, टॉपिक को डिस्कस नहीं कर रहा ना, ठीक है। क्वेश्चन डिस्कस होंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको होमवर्क देंगे न्यूमेरिकल वाले। तो बेसिकली होगा क्या, क्वेश्चंस करने होंगे बुक से,